रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे कैसे हो? तो आरपीएफ एसआई का आपको जैसे पता है कि पेपर आ गया है ना, 2 दिसंबर से शुरू है और इसमें 15 दिन की स्ट्रेटेजी, लगभग हमारे पास 16 दिन है। तो 15 दिन हम ऐसा क्या पढ़े कि हमारा जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए, है ना। अब एक बात समझो, देखो जो अभी शुरू शुरू में 15 दिन में पढ़ रहेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो पहले रहते इतना इंटेलिजेंट ना हो, है ना, अगर वो पहले थे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो भाई बेशक सिलेक्शन ले जाए आखिर तक, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो बच्चा जो 15 दिन ये स्ट्रेटेजी अपनाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में, उसके आगे के जो कैरियर में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, है ना। और भी बहुत सारे टेस्ट होंगे अभी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है भाई, कभी भी एक नौकरी के पीछे मत पड़ो, है ना। हमेशा तैयारी करो और ऐसी तैयारी करो कि आप हताश ना हो, है ना। रिजल्ट भी दिखना चाहिए, ये नहीं है कि आप पढ़ते रहो और आपको रिजल्ट ना दिखे, समझ में आ रहा है। तो रिजल्ट दिखाई देगा तो आप और ज़्यादा मोटिवेट होगे और ज़्यादा तैयारी करोगे। तो अब हम देखते हैं हम क्या पढ़े और कैसे क्या इसका पैटर्न होता है। मैं एक बार वो बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो जो एक बार मेरा चैनल है, मैंने एक क्विक रिवीजन सीरीज के नाम से कर रखी है चालू। अगर कोई बच्चा जल्दी अपना सिलेबस करना चाहता है और पेड बैच के पैसे नहीं है तो मैंने सारे के सारे चैप्टर करवाने लग रहा हूँ। तो मैंने लगभग 6 चैप्टर तक हो गया, 7वां चैप्टर कर डल जाएगा इस पे। तो आप यहाँ से अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी इसके ऊपर। तो अब हम शुरू करते हैं अपना। तो अब देखो, जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि इसका पेपर दिसंबर में है। किस दिसंबर से? तो 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 और 12, 4 दिन है। और भाई साहब इसमें कंपटीशन है ज़बरदस्त, है ना। इसमें लगभग 2400 से 2500 बच्चों के बीच में है। 2400 से 2500 बच्चे एक सीट के ऊपर करेंगे, इतने ज़्यादा फार्म भर रखे हैं और वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है ना। तो अपना हताश मत होना, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। क्या? ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की। अब इसमें आपको पता है स्टेज वन में क्या आता है? तो जिक क्या आता है? 50 क्वेश्चन आते हैं लगभग। अगर जो बच्चा 40 कर देता ना तो उसका सिलेक्शन लगभग पक्का होता है ना। 40 या 37-38 तक एक अच्छा स्कोर होता है। अब अरिथमेटिक मैथ है ना। अरिथमेटिक आता है इसमें केवल 35 क्वेश्चन आते हैं। मैंने लगभग जो 7 चैप्टर करवाए ना, वहां से ही आपके कम से कम भी तो 12 से 15 क्वेश्चन तो यहाँ से ही आ जाएंगे जो मैंने ये करवा दिया, ठीक है। तो आप, अगर आपके पास टाइम है, आपका और सिलेबस पूरा है तो आप जरूर देखना। अगर आप और किसी एग्जाम की भी तैयारी करने लग रहे हो साथ के साथ, है ना, तो जरूर देखना वहाँ से। अब जिक्के देखो, जो अरिथमेटिक मैथ है और जो जनरल अवेयरनेस, मतलब ये है रीजनिंग है, इसमें पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इसमें। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 के, 90 मिनट देते हैं, है ना। 120 क्वेश्चन होते हैं इसमें, सभी को समझ में आ रहा है। तो अपना इसमें क्या होता है, आपकी जो नॉलेज है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि रेलवे की बहुत टाइम के बाद वैकेंसी आई है। फिर इसमें होता है पीईटी, पीएमटी, है ना। तो ये बाद में करेंगे जब पेपर हो जाएगा। अभी हम पेपर का ही देखते हैं। तो देखो, अरिथमेटिक मैथ है ना, तो इसमें क्या क्या है? तो नंबर सिस्टम है, मैंने करवा दिया, है ना। आप वहां से देख भी सकते हो अगर आपने नहीं किया, ठीक है। और नंबर करवा दिए, डेसिमल फ्रैक्शन करवा दिए, फिर ये भी करवा दिए, ये भी। परसेंटेज रेशियो ये मैं बाद मतलब करवाऊंगा, लगभग 5-6 दिन में आ जाएगा। तो एवरेज मैंने करवा दिया, ठीक है। इसके बाद के ये रहते हैं अभी, ये भी हो जाएंगे। तो और जो ये रीजनिंग होती है, रीजनिंग तो आसान होती है ना। ये तो आप कहीं से भी अगर पूरी पूरी रीजनिंग भी किसी की प्ले वो होगी ना, जो एक क्लास में करवाते होंगे, तो उतने में भी काम चल जाएगा। जो एसएससी के बच्चे हैं ना, जिनकी इंग्लिश कम है, वो आराम से सिलेक्शन ले लेंगे इसमें, है ना, ठीक है। तो अपना इसमें जो वही बच्चे आते हैं ज़्यादातर जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है ना। जैसे यूपी बिहार के जो बच्चे होते हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते, है ना, तो वो ज़्यादा कंपटीशन को बढ़ाते हैं इसमें। और वो उनकी भाई जिक्के भी बहुत अच्छी होती है, मैथ रीजनिंग भी बहुत अच्छी होती है। इंग्लिश में थोड़ा वो कम होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें इंग्लिश में भी ठीक कर जाते हैं, है ना, वो एसएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा? करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर के ऊपर ये नहीं है भाई आप रोज के 3-3, 4-4 घंटे खराब करने लग रहे हैं, क्योंकि इनका नहीं पता कहाँ से क्या पूछ रहे, है ना।
इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, स्पोर्ट्स और जर्नल साइंस। ठीक है, अब इसमें क्या स्टेप्स होने चाहिए कि हम इसको एग्जाम को पास कर जाए। सबसे पहले तो ये चीज़ समझो, देखो इसमें आपने मैथ में और रीजनिंग में पूरे में तो पूरे नंबर लेने हैं। मैथ और रीजनिंग में क्या है, पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं, मतलब 70 में से 70। ठीक है, रहेगी फिर जिक्के की बात। तो जिक्के में आपने कम से कम कितने लेने पड़ेंगे, तो 40 तक कम लेने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, 40 ले लिए या आप 35 ले लो। ठीक है, इतने बहुत हो गए, 35-40 आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा, क्योंकि भाई इतना कंपटीशन है और बच्चे लेते हैं, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात ये नहीं है ना। तो बच्चे लेते हैं, इतना पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्या चीज़ है, हाँ मैथ। तो मैथ का मैंने बता दिया, मेरे बारे में से कर लेना। अब मैथ में ये नहीं, आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, जैसे इस टाइम पे क्या होता है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि भरमार आ जाएगी, ऐसा नहीं करना आपने, है ना। आप पता है क्या है होता है, जैसे अगर इसमें लगभग 4-5 शिफ्ट ताराम नहीं रुको, जैसे अगर मान लिया 4-5 शिफ्ट होती है ना, उसमें मुश्किल से ही 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों से नहीं होते, वरना ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सभी बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, और वे क्वेश्चन होते हैं ना, वे ऐसे होते हैं वो आपका टाइम खराब करवाएंगे, आपको नौकरी से बाहर करवा देंगे। ठीक है, आपने ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देना है, जितना उसका है लास्ट के टाइम पर मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट के स्कोर को मत देखो, वहाँ पे ये देखो आपके क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं, बस उन क्वेश्चनों को करो। ठीक है, स्कोर्स का कुछ नहीं देखना, स्कोर देखने का अंतर तो पेपर रहा, है ना। इब अगर मान लिया आपने स्कोर देख भी लिया तो क्या कर लोगे, वही कर सकते हो कि जो क्वेश्चन गलत होने लग रहे हैं उसको ठीक करना, जो चैप्टर होने लग रहे हैं तो उन चैप्टर को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। अगर इस टाइम पर आप अपना दिमाग खराब करोगे ना, तब भाई वही बात है, आप पेपर में फिर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे। सबसे पहले होता है अपना माइंड ठीक रखो, घमंड होना चाहिए आप में कि आरंदे पेपर है, मॉक टेस्ट तनु आया जाया करे। ठीक है, इस तरह का घमंड रखो अपने भीतर, दूसरा के आगे मत दिखाओ, दूसरा के आगे दिखाओगे तो फिर भी बेइज्जती करेंगे, है ना। तो अपने अंदर रखो। अब आपने एग्जाम पैटर्न तय क्या कर दिया, ये स्टेप्स है, 10 स्टेप्स लिख रखे हैं मैंने। तो वो देखो, सबसे पहले क्या है, एग्जाम पैटर्न को समझो, सिलेबस को। एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, सिलेबस भी बता दिया। जो सिलेबस है मैथ का जो मैंने यहाँ पर करवा दिया वो कर लो आप, है ना। लगभग 7-8 चैप्टर होने वाले हैं, तो उसके बाद लगभग 7 तक और रह जाएंगे। अगर आपका बाहरी मतलब अगर कम से कम भी अगर 30 बच्चे ऐसे कहेंगे 30 कमेंटा में कि सर वो रेशियो प्रोपोर्शन और वे परसेंटेज और SI CI मेंसुरेशन करवा दो, तो मन ने कुछ नहीं लगा, चाहे मन है ना 8-8 घंटे रिकॉर्ड करने पड़ो, मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, लेकिन वही बात है कमेंट नहीं आएंगे तो मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब स्टेप 2 है, एक स्टडी प्लान बनाओ, है ना। स्टडी प्लान सभी ना बनाते होगे कि सबसे जो जरूरी होता है वीक जो है ना एरियाज उसको देखो। ठीक है, और फिर एक तो डेली होना चाहिए, एक वीकली। आप क्या है पहले जो डेली करिए ना उसमें देखो क्या कुछ कमी रहेगी, और फिर जो जैसे मान लिया सैटरडे हो गया, ठीक है 5 दिन का बनाते हो, सैटरडे हो गया, सैटरडे वाले दिन उस 5 दिन का करो। अच्छा जो 7वां दिन है, लेकिन अब तो जैसे 15 ही दिन रहते हैं, तो इसमें आपने पढ़ना है। ठीक है, और पेपर तो एक पर डे दिन आपने कुछ नहीं करना, अपना आराम से माइंड को फ्रेश करना है। ठीक है, अब स्टडी मटेरियल तो बता दिया मैंने। अरिथमेटिक के लिए जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, दीपक शर्मा मैथ्स पे। ठीक है, वहाँ से करके आप कर सकते हो। लगभग जैसे मैंने 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन दे रखे हर टाइप के, तो आप एक टाइप को कर लो। ठीक है, मतलब उस टाइप का एक क्वेश्चन कर लो, अगले भी वैसे ही है। तो मैंने वो बच्चों की प्रैक्टिस के लिए डाले थे, फोकस ऑन वीक एरियाज। ठीक है, प्रैक्टिस और रिवीजन सबसे जरूरी है कि है ना आप रिवाइज करो। ठीक है, अब नए चीज़ सीखने का कोई वो नहीं है, लेकिन फ़ायदा उन बच्चों को है जिनका मान लिया थोड़े बहुत रह गया, जिन्होंने पता है लगभग कि भाई साहब अब की बार सिलेक्शन नहीं होगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी तो फाइनल में नहीं होगा, तो उनका क्या होगा, वे जैसे यहाँ से करेंगे ना टेलीग्राम या जो भी है मेरे से जुड़ के, उनका ये हो जाएगा आगे NTPC आने लग रहा या और एग्जाम आने लग रहे, तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी है। वो पीडीएफ आपने खोली या प्रिंट आउट निकलवा लो या कुछ कर लो, ठीक है, मेरे लेखा कुछ करो, बस आपने पढ़ना है वो, ठीक है। फिजिकल प्रिपरेशन ये तो बाद में करेंगे हम, क्योंकि रेलवे बहुत टाइम लेती है भाई, है ना। मेंटल प्रिपरेशन ठीक है, अपना माइंड ठीक रखो, ज़्यादा नेगेटिविटी में मत बढ़ो, रिश्तेदारी में आना जाना थोड़ा कम कर दो, है ना। फिर मॉक टेस्ट का रेगुलर मॉक टेस्ट लगाओ, है ना। जैसे अगर मान लिया मैं कहूँ आपने परसेंटेज पढ़ा, ठीक है, आप किसी भी कंपनी का लोगे उसमें परसेंटेज चैप्टर क्या होंगे, उसको लगा के देखो, ठीक है। नंबर सिस्टम करा उसके लगा के देखो, सभी को समझ में आ रहे हैं। अब स्टेप नंबर 9 तो क्या है, स्टे अपडेटेड। ये नहीं है कि आप एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया और पेपर चला गया, बाद में याद आया भैया आरपीएफ का भी था या इस तारीख को था, इतने बजे जाना था, आधार कार्ड लेकर जाना था, नू लेकर जाना था, फोटो लेकर जाना था। इस तरह का झंझट नहीं रखना है अपना, पहले सब कुछ प्रूफ करके जाना आपने, ठीक है। क्योंकि नौकरी के बाद भी ये नहीं है कि आप बंदूक छोड़ के चले गए अपने उस पे जो स्टेशन पे, है ना। तो सबसे जो जरूरी है स्टे मोटिवेटेड। कोई नहीं है, देखो मैं जैसे अपनी एक चीज़ बताऊं तो है ना, मैंने कभी भी एक को पेपर को ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, मैंने तो यही बनना है यही बनना है। क्योंकि है ना, पता है क्या है, कोई भी सिस्टम बिना मतलब कह सकते हैं हम बुलेट प्रूफ नहीं है ना, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है और बाद में पता लगता है। तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई मुझे तो यही लगना है या ये करना है। मैं एक चीज़ देखता था, जब मुझे ये लगता था ना भाई कि यार पेपर थोड़ा मुश्किल, मैं एक चीज़ कह रहा था, और मैं आज भी, और मेरे लगभग 17 टेस्ट क्लियर हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ कह रहा था, कुछ ना है यो ना होगा दूसरा रहा, और लेकिन पेपर वो था ना, वो मैं ऐसा देता था कि मेरी कट ऑफ से कम भी 4 से 5 को नंबर ज़्यादा आए, समझ में आ रहा है। मैं ऐसा नहीं करता था कि अगला पेपर देखेंगे और आराम से बैठे रहे, नहीं, मेहनत पूरी उसमें भी लगाओ। आप ये कह दोगे ना अगर आप पेपर देखेंगे इससे क्या हो जाएगा, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। जैसे मेरे कई जो फ्रेंड्स हैं अब भी वो जैसे सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा जो डर होता है ना यही होता है, वहाँ पे जाकर और हाथ कब लाया जाएगा स्त्रियाँ क्यों कब लाया जाए। देखो वहाँ पे जब होते हैं ना, जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं या उसमें उसमें उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता, वहाँ पे क्या प्रेशर मान जाओ यार नौकरी नहीं लगी वो नहीं हुआ, पहले क्यों सोच रहे हो आप, है ना। क्या हो गया यार, एक नौकरी ये तो है, दूसरी पकड़ लेंगे, तीसरी पकड़ लेंगे, चौथी पकड़ लेंगे, कोई सारी नौकरी खराब है, सारी नौकरी अच्छी है, ठीक है। ये बात समझ कर चलो। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग, मतलब समझ रहे हो लास्ट मिनट क्रैमिंग का मतलब है कि आप लास्ट में वो करे जाओ, मतलब थोड़ा टेंशन या उस तरह के नहीं करने लाया जाए करते, है ना, एंजाइटी या इस तरह की जो चीज़ है वो। सो सबसे जो जरूरी है वो है सीक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट और मेंटर। मेंटर्स मतलब हमारे जैसे जो है, जिसने पहले कुछ ना कुछ उखाड़ रखा है, तो उन पे अपनी गाइडेंस लेते रहो टाइम से टाइम कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो हम किस लिए बैठे हैं, है ना। आप पूछो, हम बताने के लिए तैयार है। और अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, है ना। अरे भाई टेंशन ना लिया यार जिंदगी में, अपना जितनी हो सके ना अपना पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और कल ये जो वीडियो है जो चैप्टर नंबर 7 की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये 12 बजे हो जाएगी, तो आप ज़रूर इसको पूरी करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।